नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, सेट थ्योरी को के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे सेट थ्योरी का, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट a इज़ इक्वल टू 2,3। एक सेट लिया है हमने, कैपिटल A 2,3। हम इस कैपिटल A सेट के सबसेट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। हम इस कैपिटल A जो सेट है हमारा, इसके सबसेट्स निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए, इस सेट के कितने सबसेट्स होंगे। इस सेट के 2 की पावर n सबसेट होंगे। दुनिया का कोई भी सेट हो, उसके 2 की पावर n सबसेट होते हैं, जहाँ पे n जो है आपका वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी उस सेट में जितने एलिमेंट हैं वो जो नंबर है, उनका जो नंबर है वो ही n की वैल्यू बन जाती है। जैसे कि इस सेट में आपके 2 एलिमेंट हैं, 2 और 3, तो 2 जो है आपका वो n की वैल्यू बन गई, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो 2 की पावर 2 यानी कि 4, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये जो सेट A है आपका, इसके 4 सबसेट्स बनेंगे। सबसे पहला सबसेट इसका 5 होगा, क्योंकि 5 इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट आपका हर एक सेट का सबसेट होता है। कोमा दूसरा सेट होगा आपका 2। ये एक एलिमेंट नहीं है, ये एक सेट है, सिंगलेट सेट इसको बोलते हैं। जिसके अंदर एक एलिमेंट हो उसको सिंगलेट सेट बोलते हैं। उसके बाद तीसरा होगा 3। आफ्टर दैट 2,3, क्योंकि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। देखिए, सबसेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला सबसेट किसी भी सेट का होता है 5, यानी कि एम्प्टी सेट। उसके बाद सेकंड सबसेट होता है 2, यानी कि जितने, देखो सबसेट निकालने का सिंपल सा तरीका है, सबसे पहला सबसेट 5 लिख दो। उसके बाद जितने एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट को एक एक सेट के अंदर बंद करके लिख दो। 2 एलिमेंट बचे थे 5 लिखने के बाद, 2 और 3, तो दोनों एलिमेंट को एक एक सेट बना के मैंने लिख दिया। 2 का सेट बनाया, ये लिख दिया, 3 का सेट बनाया, ये लिख दिया। अब जो पूरा का पूरा आपका सेट दिया हुआ है, जिसके सबसेट निकाल रहे हो, उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दो। ये सबसे लास्ट सेट आपका बन जाता है, क्योंकि एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि हर एक सेट अपना खुद का भी सबसेट होता है। ठीक है जी। तो इस सेट ए के 4 सबसेट हो गए हमारे पास। अब ये चारों के चारों सबसेट्स, अगर मैं इन चारों के चारों सबसेट्स को एक सेट के अंदर बंद कर देता हूँ, तो ये जो सेट कहलाता है आपका, वो पावर सेट कहलाता है, और उसको हम डिनोट करते हैं PA से, जहाँ पे A आपका वो गिवन सेट होगा। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि पावर सेट के अंदर आपके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एक सेट होते हैं। पावर सेट के सारे एलिमेंट एक सेट होते हैं, नॉर्मल एलिमेंट नहीं होते। उसके बाद अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, अगर हमें पावर सेट के एलिमेंट्स को पता करना है, तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। आप 2 की पावर n कर दो, क्योंकि जितने सबसेट होंगे उतने ही पावर सेट के एलिमेंट होंगे, क्योंकि सबसेट्स ही तो पावर सेट के एलिमेंट होते हैं। तो 2 की पावर n से ही आपको ये भी पता लग जाएगा कि इस पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, यूनिवर्सल सेट। देखिए, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एक सेट लिया मैंने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। दूसरा सेट लिया, सेट ऑफ होल नंबर्स। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या ये दोनों सेट क्या किसी एक बड़े से सेट के अंदर आ सकते हैं? क्या कोई बड़ा सा सेट ऐसा है जिसके अंदर ये दोनों के दोनों सेट आ जाएं? अपना माइंड लगाइए और सोचने का प्रयास कीजिए कि क्या कोई एक बड़ा सा सेट ऐसा है जिसके अंदर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी आ जाए और सेट ऑफ होल नंबर्स भी आ जाए। तो आप कहोगे हाँ, एक सेट है ऐसा। वो सेट कौन सा है? वो सेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स का जो सेट है वो सेट ऑफ
नेचुरल नंबर यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर के सेट में सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी आता है और सेट ऑफ होल नंबर्स भी आता है। इस सेट ऑफ रियल नंबर में ये दोनों के दोनों सेट आपके आ जाएंगे, यानी कि ये दोनों के दोनों इस सेट के क्या हुए, सबसेट्स, क्योंकि इस सेट से ही निकले हुए हैं ये। इस सेट के इन दोनों के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर पहले से ही मौजूद होंगे। तो इसलिए इन दोनों सेट के लिए सेट ऑफ रियल नंबर यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। ठीक है जी, इन दोनों सेट्स के लिए सेट ऑफ रियल नंबर यूनिवर्सल। अब अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमने नेक्स्ट एग्जांपल में दो सेट लिए, सेट ऑफ ऑल फेयर पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड और सेट ऑफ ऑल ब्लैक पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में जितने भी गोरे आदमी हैं उनका सेट और जितने भी काले आदमी हैं उनका सेट, दोनों का सेट हमने बनाया। अब आप दोबारा से सोचिए और इस बात को जानने का प्रयास कीजिए, क्या कोई बड़ा सा सेट ऐसा हो सकता है जिसमें दोनों के दोनों सेट आ जाएं, जिस सेट में दोनों के दोनों सेट आपके कंटेन हो जाएं? हो सकता है। वो सेट होगा सेट ऑफ ऑल पर्सन्स, सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इस दुनिया में जितने भी आदमी हों, आप सबका एक सेट बना दो। इस दुनिया में जितने भी आदमी हैं आप उन सब को एक सेट के अंदर बंद कर दो, तो उसी सेट में से तो आपके गोरे आदमी निकलेंगे और उसी सेट में से आपके काले आदमी निकलेंगे, यानी कि ये दोनों इस वाले सेट के सबसेट हुए। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस सेट के लिए और इस सेट के लिए, इन दोनों सेट के लिए सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड, ये वाला जो सेट है वो एक यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है। अब इन दोनों एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना क्या चाहता था उस बात पे ध्यान दीजिए। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए या किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए जो सबसे बड़ा सेट होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक में जो सबसे बड़ा सेट होगा उसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे, जिसके अंदर सारे के सारे जो आपके सेट दिए हुए हैं उस कंडीशन से रिलेटेड वो आ जाएं, यानी कि वे सारे के सारे गिवन सेट्स आपके उस बड़े से सेट के सबसेट्स हों। ये होता है आपका यूनिवर्सल सेट। अब हम आगे कुछ क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। नंबर 1 क्वेश्चन है, लेट a इज इक्वल टू 1,2 3,4। ये एक सेट है और ये जो सेट है आपके पास 3,4 ये एक एलिमेंट के रूप में दिया हुआ है। तो फिलहाल के लिए ये एक सेट तो है, लेकिन सेट आपका एलिमेंट की तरफ से दिया हुआ है इस सेट ए के अंदर। ठीक है जी। और (5) फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग। ठीक है जी, हमें ये बताना है, ये सेट ए दिया हुआ है हमारे पास, इस सेट ए के लिए ये जो नीचे कुछ बातें हमारे पास लिखी हुई हैं, इन बातों को हमें बताना है ये बातें सही हैं या गलत हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है कि 3,4 ये जो सेट बनाया है उसने 3,4 ये सबसेट है ए का, ये सही है या गलत है? तो मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट का सबसेट नहीं हो सकता। एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है, लेकिन कोई एलिमेंट दूसरे सेट का सबसेट, कोई भी एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो 3,4 को आप देखिए, यहाँ पे ये एक सेट तो है, लेकिन सेट ए के लिए ये एज एन एलिमेंट बिहेव कर रहा है। देखिए सेट ए के अंदर ये जो 3,4 का सेट है ये एक एलिमेंट की तरह से बिहेव कर रहा है। तो फिलहाल के लिए हम इसको सेट नहीं मान सकते, हम सेट ए के लिए इसको एलिमेंट की तरह से मान के चलेंगे। और अगर हम इसको एलिमेंट माने तो ये सबसेट ए का नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कोई भी एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता। भले ये एक सेट है, लेकिन सेट ए के लिए ये एक एलिमेंट का काम कर रहा है, इसलिए ये एलिमेंट ए का सबसेट नहीं हो सकता, इसलिए ये बात गलत है। सेकंड पार्ट देखते हैं, 3,4 बिलोंग्स टू ए। अब ये जो 3,4 है ये क्या है हमारे पास, एलिमेंट है, और एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग कर सकता है, उसका सबसेट नहीं हो सकता। बिलोंग कर सकता है तो ये बात सही है, क्योंकि 3,4 ए को बिलोंग कर रहा है ना जी।
कोई भी एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग कर सकता है, उसका सबसेट नहीं हो सकता। अब 3,4 ये जो उन्होंने एलिमेंट बनाया था, देखो इस सेट को उन्होंने एज एन एलिमेंट एलिमेंट उन्होंने ट्रीट किया है। ये जो सेट था, इस सेट को एज एन एलिमेंट माना और इस एलिमेंट के ऊपर इन्होंने ये कर्ली ब्रैकेट्स लगा के इसको एक सेट बना दिया। अब ये जो सेट है ये सबसेट है ए का, तो ये बात सही है, क्योंकि ये जो सेट इन्होंने लिखा है पर्टिकुलर, इस सेट में एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट भी एक सेट है। देखो ये सेट क्या लिखा है इन्होंने, 3,4 और ये सेट के अंदर, यानी ये जो सेट है, इस सेट के अंदर ये जो चीज़ है आपका ये एलिमेंट की तरह से है और ये वाला एलिमेंट आपका देखो इसमें है, तो ये वाला जो सेट हुआ आपका ए का सबसेट होगा, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है 3,4 और वो इसमें पहले से मौजूद है, तो ये वाला जो सेट है वो इसका सबसेट होगा, यानी ये सही है। अब 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए का एक एलिमेंट है और ए को बिलोंग कर रहा है, यानी ये ए के अंदर है, तो ये सही है। 1 सबसेट है ए का, 1 एलिमेंट है, मैंने बताया कोई भी एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता। 1,2,5 सबसेट है ए का, 1,2,5 एक सेट बनाया जिसमें 1 है, 2 है और 5 है, वो सेट सबसेट है ए का, सही है, क्योंकि 1 भी ए में है, 2 भी ए में है, 5 भी ए में है, तो ये सबसेट ए है, ए का है, सही बात है। 1,2,5 बिलोंग्स टू ए, सब कोई भी सेट किसी सेट को बिलोंग नहीं कर सकता, सबसेट हो सकता है, तो ये बात गलत है। 1,2,3 सबसेट है ए का, 1,2,3 सबसेट है ए का, ये बात गलत है, क्योंकि 1,2 तो ए में आ रहा है लेकिन 3 नहीं आ रहा है। आप कहोगे 3 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन मेरे भाई बात सुनो, ये जो 3 आ रहा है वो एक सेट के अंदर है, 3 जो आ रहा है वो एक सेट के अंदर है, अलग से 3 नहीं है। अगर अलग से 3 होता तब हम कहते हैं कि ये जो 1,2,3 है वो सबसेट है ए का, लेकिन यहाँ पे अलग से नहीं है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेट के अंदर आ रहा है, तो ये बात हमारी गलत हुई। 5 बिलोंग्स टू ए, सबसे पहले 5 देखो क्या है, 5 एक एम्प्टी सेट है और मैंने आपको अभी बताया कोई भी सेट किसी दूसरे सेट को बिलोंग नहीं कर सकता, सबसेट हो सकता है, ठीक है जी। तो 5 बिलोंग्स टू ए, ये बात गलत हुई। 5 सबसेट है ए का, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, यानी 5 जो होता है हर एक सेट का सबसेट होता है, तो ये बात सही है। 5 एक सेट है और सेट का उन्होंने सेट बना दिया, तो वो सबसेट है ए का, ये बात गलत है, क्योंकि ये जो देखो 5 ए का सबसेट है, ये बात सही है, क्योंकि 5 अगर ए का सबसेट है तो ए के अंदर 5 का होना जरूरी नहीं है, ए के अंदर 5 का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि 5 क्या है, 5 कुछ भी नहीं है। 5 का मतलब है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन आप एक बात बताओ, 5 का मतलब क्या है कि जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, और कोई एलिमेंट ना है इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर खाली स्पेस है बस, तो सेट ए के अंदर भी तो खाली स्पेस है, तो इसलिए 5 जो है वो ए का सबसेट हो सकता है, लेकिन 5 का हमने एक सेट बना दिया, तो इसके लिए ये जो एलिमेंट इसमें 5 आ रहा है, इस सेट के लिए ये 5 इसमें होना जरूरी है। अगर ये सेट इसका सबसेट है तो ये जो 5 है वो इसके अंदर होना जरूरी है, जो कि है नहीं, तो इसलिए ये 5 का सेट जो है वो इसका सबसेट नहीं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ 1,2,3। एक सेट दिया हुआ है 1,2,3, इसके सारे सबसेट्स को हमें लिखना है। देखो पहले ही बता चुका हूँ कैसे लिखते हैं, सबसे पहला सबसेट होता है 5, उसके बाद उस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं एक एक करके उन एलिमेंट्स को सेट की फॉर्म में लिखते जाओ। कैसे, 1 2 3। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, 2 एलिमेंट में तो आपको दिक्कत नहीं थी, 2 एलिमेंट में तो आपने सब एलिमेंट्स को एक बार लिखा और उसके बाद पूरे के पूरे सेट को उठा के लिख दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके बाद अगर आपका 3 एलिमेंट का सेट आता है तो आपको क्या करना है, 2-2 की पेयरिंग करनी है। एक बार 1,2 को लोगे, उसके बाद 2,3 को लोगे,
उसके बाद 1,3 को लोगे और आफ्टर दैट आपका सबसे लास्ट में 1,2,3 ये वाला सेट आएगा। तो ये थे सारे के सारे सेट जो कि सबसेट्स हैं 1,2,3 के। देखो किसी भी सेट के सबसेट को निकालने का पर्टिकुलर तरीका नहीं होता। हमें अपने माइंड से सोचना है कि ऐसे कौन से सेट हो सकते हैं जो सारे के सारे इसके अंदर 1,2,3 के सबसेट हो सके, यानी इस सेट के अंदर आ सके। देखो सबसे पहला 5, उसके बाद 1 आ सकता है इसके अंदर, 2 हो सकता है इसका सबसेट, 3 हो सकता है, 1,2 भी इसका सबसेट हो सकता है, 2,3 भी हो सकता है, 1,3 भी हो सकता है, ये खुद भी अपना सबसेट हो सकता है। तो कुल मिला के कितने सबसेट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट हुए। और मैंने आपको बताया था कि सबसेट का नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 की पावर n कर देते हैं। n की वैल्यू क्या है? 1 2 और 3, 3 एलिमेंट है तो n की वैल्यू 3, 2 की पावर 3 यानी 8। आप देख सकते हो 8 ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप 2 की पावर n से भी पता लगा सकते हो कितने सबसेट्स आपके इसके बनेंगे, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ़ a इज इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p p और p। देखो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले p की वैल्यू निकालेंगे। a बराबर क्या दे रखा है? 5, यानी कि एम्प्टी सेट। तो p की वैल्यू क्या आएगी? 5 और 5 का सेट, ठीक है जी। क्योंकि सबसेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसेट निकालने के लिए सबसे पहले 5 लिखते हैं, और 5 तो ये पहले से ही है, 5 लिखते हैं ना, तो 5 ये पहले से ही है। अब देखो सबसेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 5 लिखते हैं, और 5 लिखने के बाद हम उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स का सेट बना करके लिखते हैं। अब आप जानते हो 5 के अंदर 5 तो बेचारा एक ऐसा सेट है जिसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो हम उसके एलिमेंट्स को सेट बना के कैसे लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले 5 बनाया। किसी भी सेट के सबसेट लिखने के लिए क्या करते हो आप, सबसे पहले 5 लिखते हो, उसके बाद उसके सारे के सारे एलिमेंट्स का सेट बना करके लिखते हो। अब सेट हम बना नहीं सकते सारे के सारे एलिमेंट का, क्योंकि इसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है। उसके बाद सबसे लास्ट में हम वो जो पर्टिकुलर सेट होता है उसको एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं। अब एज इट इज़ कॉपी क्या करेंगे हम, 5 करेंगे, तो 5 तो एज इट इज़ पहले से हुआ हुआ है कॉपी, तो 5 को एज इट इज़ कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि वो तो पहले से ही कॉपी हुआ हुआ है। तो 5 को हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दिया, यही हमारा पावर सेट हो गया। उसके बाद ये सेट है हमारा, इसका दोबारा से पावर सेट निकाल रहे हैं। दोबारा से कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 5 लिखेंगे, उसके बाद इसके अंदर कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है 5, तो उसका सेट बना करके लिख दिया। उसके बाद जो सेट है उसको एज इट इज़ लिख दिया। एज इट इज़ देखो यही तो है, सेट क्या है हमारे पास 5, और वो एज इट इज़ पहले से ही लिखा हुआ है। तो ये 2 ही एलिमेंट पी के अंदर आएंगे, इनको सेट के अंदर बंद कर दो, ये पी की वैल्यू हो गई। अब पी और पी इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अब देखिए ये जो पी है इसकी वैल्यू क्या है, 5 और 5 2 एलिमेंट हैं इसके अंदर। सबसे पहला काम आप अपना ध्यान रखो, सबसे पहला जो सबसेट होता है वो 5, उसके बाद एक सेट ये है तो इसका सेट बना करके लिख दिया, फिर एक सेट ये है इसका सेट बना करके लिख। देखो ये सेट था, ये एलिमेंट था इसका, ये एक सेट था, और ये सेट इस सेट के लिए एलिमेंट का काम कर रहा है। ध्यान से सुनो, ये जो 5 का सेट है, ये सेट इस सेट के लिए एलिमेंट का काम कर रहा है। तो इस सेट को लिखेंगे, और क्योंकि ये सेट इसके लिए एलिमेंट का काम कर रहा था तो इसके ऊपर हम एक बार दोबारा से कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, और तब जाके ये एक सेट बनेगा, क्योंकि फ़िलहाल ये एक एलिमेंट है, और जब दोबारा से कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे तब सेट बनेगा जाके, ठीक है। और उसके बाद कोमा लगा के ये जो पूरा का पूरा सेट है इसको एज इट इज़ कॉपी कर दो, 5, और ये,
ठीक है जी। तो ये हमने इसके 4 सबसेट बना दिए, 1 2 3 और 4। अब इनको दोबारा से आप कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर दो, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये आपका इसकी जो वैल्यू हमें निकालनी थी वो वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है जी, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग इन इंटरवल फॉर्म। इंटरवल की फॉर्म में हमें लिखना है। देखो बिल्कुल ईजी होता है इंटरवल की फॉर्म में लिखना। कैसे लिखेंगे? -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। -4 लिखो सबसे पहले, कोमा लगाओ और उसके बाद 6 लिखो। अब ये देखना है इंटरवल कौन से आ रहे हैं। तो देखो इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी का साइन होता है जहाँ पे आपको लेस देन के साथ इक्वल टू लगा हुआ दिख जाए। देखो यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगा हुआ। तो जहाँ इक्वल टू नहीं लगा हुआ वहाँ पे आपका ओपन ब्रैकेट आएगा, और जहाँ इक्वल टू लगा हुआ है वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। समझ रहे हो? जहाँ इक्वल टू नहीं है वहाँ ओपन, जहाँ है वहाँ क्लोज। तो ये इसकी इंटरवल फॉर्म हो गई। इसमें देखते हैं, जहाँ पे आपका इक्वल टू लगा हुआ है वो आपका क्लोज्ड, जहाँ पे लगा हुआ है वो भी आपका क्लोज्ड। तो यहाँ दोनों जगह लगा हुआ है, ये दोनों ही क्लोज्ड होंगे, यानी 3,4 इन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है जी। अब 5th क्वेश्चन में इसका उल्टा करना है। इंटरवल फॉर्म को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी है? ये जो ऊपर दी हुई है आपको क्वेश्चन नंबर 4th में, ये जो फॉर्म हमें दी हुई है ये सारी की सारी सेट बिल्डर फॉर्म है हमारी। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? x सच दैट x, यानी कि हम एक सेट बना रहे हैं जिसके अंदर x के टाइप के एलिमेंट हैं, और वो एलिमेंट कैसे हैं? सच दैट, ऐसा है कि x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, r का मतलब रियल नंबर का सेट। x बिलोंग्स टू r, x जो है उसके सारे एलिमेंट r को बिलोंग कर रहे हैं, और कोमा -3। देखो दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट है, तो आप दोनों तरफ लेस देन के साथ इक्वल नहीं लगाओगे। ठीक है जी, समझ गए बात को? दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट थे तो हमने इक्वल टू नहीं लगाया। इसी तरीके से इसमें x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कोमा -23 लेस देन इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट है, और लेस देन 5, यहाँ पे ओपन है इसलिए इक्वल टू नहीं लगाया। ठीक है जी, तो ये हो गई आपकी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये कुछ